एक बार मुझे क्लियर क्लियर कर दो, कर मेरी दो, मेरी वॉइस वॉइस क्लियर है क्लियर सभी है को? सभी को? कैमरास ऑन कैमरास कर ऑन कर लीजिए लीजिए जिनके जिनके कैमरास अभी कैमरास अभी बंद है, बंद है, क्योंकि क्योंकि आपको आपको पता है पता कि है कि जो ये जो ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती होती है है लर्निंग के लर्निंग के लिए, लिए, सबसे सबसे पहले पहले हमें हमें एक एक ऐसी ऐसी जगह जगह बैठना बैठना होता है होता है जहाँ पे जहाँ हमें पे कोई हमें कोई डिस्टरबेंस ना डिस्टरबेंस ना हो। हो। तो तो जल्दी 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 कैमरास ऑन कैमरास कर ऑन कर लीजिए लीजिए ताकि ताकि हम हम कैमरा कैमरा ऑन ऑन करवाने करवाने में में 10 10 15 15 20 20 मिनट का मिनट का टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट ना ना करें। करें। जल्दी 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 कर जल्दी कर लीजिए, लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी, क्योंकि क्योंकि मैं मैं वो वो जो जो हर हर बार बार मेरे को मेरे को ट्रेनिंग के ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में 15 15 20 20 मिनट मिनट बोलना बोलना पड़ता है पड़ता है कि कि आप आप तभी तभी सीख सीख पाओगे पाओगे अगर अगर आप आप प्रॉपर प्रॉपर एक एक जगह पे जगह पे बैठे हो, बैठे हो, कैमरा कैमरा ऑन ऑन करके, करके, बिल्कुल बिल्कुल ऑफिस ऑफिस टाइप टाइप सिटिंग में। सिटिंग में। अगर आप अगर आप लेट के लेट के ट्रेनिंग ट्रेनिंग लगाओगे, लगाओगे, कोई कोई काम काम करते 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 लगाओगे, लगाओगे, ड्राइव ड्राइव करते करते लगाओगे, लगाओगे, तो तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग लगाने का लगाने कोई का कोई बेनिफिट ही नहीं बेनिफिट ही नहीं होगा। होगा, कोई कोई 1% का 1% भी का नहीं भी नहीं फायदा फायदा होगा। होगा। हम हम यहाँ यहाँ पे पे सब सब अपना अपना करियर करियर बनाने आए बनाने हैं। आए हैं, तो तो करियर के करियर के लिए हमें लिए हमें सीरियस होना सीरियस होना चाहिए कि चाहिए कि नहीं? नहीं? वॉइस वॉइस क्लियर आ रही क्लियर है आ ना? रही है ना? जिनके जिनके कैमरा कैमरा ऑन है वो ऑन है मेरे वो को मेरे एक को बार एक बार बता दो, बता दो, वॉइस वॉइस क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। तो तो सीखने के सीखने लिए के लिए रेडी है रेडी कि है जी, कुछ कुछ नया नया कंफ्यूजन कंफ्यूजन चल रही चल है? रही है बहुत बहुत लोगों के लोगों के दिमाग दिमाग में में, बिजनेस बिजनेस कैसे कैसे ग्रो ग्रो करें, करें, रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट कैसे कैसे करें, करें, है ना, है ना, टीम टीम कैसे कैसे बनाई, बनाई, मेरे को मेरे तो को कोई तो कोई जानता जानता नहीं है, नहीं है, मैं मैं किसके किसके साथ साथ बात बात करूं, करूं, कैसे कैसे बात बात स्टार्ट स्टार्ट करूं, करूं, बिजनेस बिजनेस बेसिकली बेसिकली होता होता कैसे है, कैसे है, क्या क्या है है फॉरएवर का फॉरएवर का बिजनेस, बिजनेस, आपका आपका लेवल अप लेवल अप कैसे कैसे होगा, होगा, मैनेजर, मैनेजर, सीनियर सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएम, एएम, ये ये लेवल लेवल कैसे कैसे होंगे, होंगे, वो वो सब सब चीजों चीजों की की आज आज बेसिकली बेसिकली प्रॉपर प्रॉपर 100% 100% नॉलेजेबल नॉलेजेबल ट्रेनिंग है ट्रेनिंग है आज। आज। आपको भी आपको भी पता है पता कि है मैं कि मैं ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में मोटिवेशन मोटिवेशन पे पे कम ही कम ही बिलीव बिलीव करता हूँ। करता हूँ। मैं मैं बिलीव बिलीव करता हूँ करता कि हूँ मैं कि मैं आपको आपको कुछ कुछ ऐसे ऐसे टिप्स टिप्स बताऊं बताऊं, देसी देसी तरीके तरीके काम काम करने के, करने के, जिसमें जिसमें एक एक अनपढ़ अनपढ़ बंदा भी बंदा भी कामयाब हो कामयाब जाए। हो जाए। पढ़ा पढ़ा लिखा तो लिखा तो चलो चलो फॉरएवर में फॉरएवर में खुद ही खुद ही अपना अपना खुद का खुद का दिमाग दिमाग चलाता है, चलाता है, किताबें किताबें पढ़ता पढ़ता है, है, तरह 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 की तरह की बुक्स बुक्स पढ़ता है, पढ़ता है, यूट्यूब पे यूट्यूब पे वीडियोस वीडियोस देखता है, देखता है, चैट चैट जीपीटी की जीपीटी की हेल्प ले हेल्प ले लेता है, लेता है, और भी और भी बहुत बहुत सारा सारा तरह का तरह का दिमाग दिमाग लगा के लगा के बंदा बंदा कामयाब हो कामयाब हो जाता है। जाता है। लेकिन लेकिन मेरी मेरी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में आपको ऐसे आपको ऐसे टिप्स टिप्स मिलेंगे मिलेंगे जहाँ पे जहाँ पे आपको आपको एक एक पांचवी पांचवी फेल फेल बंदा भी बंदा यहाँ भी पे यहाँ पे कामयाब हो कामयाब हो जाएगा। जाएगा। और और मेरी मेरी टीम में टीम में ऐसे ऐसे लोग लोग एग्जाम्पल एग्जाम्पल हैं भी। हैं भी। हमारी हमारी टीम टीम फेयर फेयर ईगल्स के ईगल्स के अंदर अंदर आपको आपको अनपढ़ अनपढ़ बंदा भी बंदा मिल भी मिल जाएगा, जाएगा, पीएचडी पीएचडी होल्डर भी होल्डर मिल भी मिल जाएगा, जाएगा, लॉयर भी लॉयर है भी है हमारी हमारी टीम में टीम जो में जो लॉ का लॉ का काम काम छोड़ के छोड़ के फॉरएवर कर फॉरएवर कर रही हैं। रही हैं। कुछ कुछ डॉक्टर्स भी डॉक्टर्स मिल भी मिल जाएंगे, जाएंगे, कुछ कुछ ऐसी ऐसी हाउसवाइफ्स भी हाउसवाइफ्स मिल भी मिल जाएंगी जाएंगी जो घर जो पे घर पे बैठ के बैठ के पैसा पैसा कमाना कमाना चाहती हैं और चाहती हैं और कमा कमा रही हैं, रही हैं, और ना और वो ना वो पढ़ी पढ़ी लिखी हैं लिखी हैं ज्यादा, ज्यादा, और ना और वो ना वो कहीं कहीं अपने घर अपने से घर से बाहर बाहर ज्यादा ज्यादा निकली हैं, निकली हैं, कॉलेज कॉलेज स्टडी की स्टडी है की है उन्होंने। उन्होंने। हर हर तरह की तरह की एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको आपको फॉरएवर में फॉरएवर मिल में मिल जाएगी, जाएगी, क्योंकि क्योंकि फॉरएवर फॉरएवर हर हर इंसान के इंसान के लिए लिए आपको आपको पता है। पता है। लेकिन लेकिन ज्यादा ज्यादा किन के किन के लिए है? लिए है? जो जो अपनी अपनी लाइफ में लाइफ में 100% 100% अपने अपने करियर के करियर के लिए लिए सीरियस है, सीरियस हैं, डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन्ड है, अपने अपने काम को काम को लेके लेके प्रायोरिटी प्रायोरिटी देते हैं देते हैं अपने अपने काम को। काम को। ऐसे ऐसे लोगों के लोगों के लिए लिए तो तो फॉरएवर में फॉरएवर में 100% 100% सक्सेस है, सक्सेस है, जो जो अपने अपने करियर को करियर को लेके लेके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस है, जिनको जिनको सबसे सबसे पहली पहली प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या है? क्या है? काम। काम। जिनको जिनको सबसे सबसे पहली पहली प्रायोरिटी प्रायोरिटी अपना अपना लेवल, लेवल, सबसे सबसे पहली पहली प्रायोरिटी प्रायोरिटी पैसा, पैसा, फैमिली, फैमिली, अपनी अपनी खुद की खुद की लाइफ को लाइफ को बेटर बेटर करना, करना, उनके उनके लिए तो लिए तो फॉरएवर में फॉरएवर में 1000% 1000% सक्सेस है। सक्सेस है। लेकिन लेकिन नॉन नॉन सीरियस सीरियस लोगों के लोगों लिए के लिए नहीं है। नहीं है। नॉन नॉन सीरियस सीरियस कौन? कौन? जो जो नॉन नॉन डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन्ड है, नॉन
नॉन सीरियस हैं, जिनको कभी 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 याद आता है कि मैं फॉरएवर करता हूँ। फॉरएवर फॉरएवर बेसिकली बेसिकली एक आपको आपको लगता लगता होगा होगा कि कि ये ये बाकी बाकी किसी किसी जॉब जॉब से से या या किसी किसी बिजनेस से बिजनेस से डिफरेंट है। डिफरेंट है। मैं मैं इसको इसको बाकी बाकी बिजनेस की बिजनेस की तरह ही तरह ही बिजनेस बिजनेस समझता हूँ समझता हूँ और ये और ये बेसिकली बेसिकली है भी है भी वैसा ही वैसा ही बिजनेस है, बिजनेस है, सिंपल। सिंपल। जैसे जैसे बाकी के बाकी के बिजनेस है ना बिजनेस है ना मार्केट में, मार्केट में,
मान के चलो एक चीज किसी को 2 रुपए की आती है, वो आगे 5 रुपए की बिकती है, वो आगे 8 की बिकती है, वो 10 की बिकती है, करते करते वो ही चीज 4-5 रुपए वाली कस्टमर को 20 रुपए की मिलती है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो कुछ चीजें फॉरएवर में ऐसी हैं कि हमें जॉब वाले इंसान से भी सीखनी चाहिए, बिजनेसमैन से भी सीखनी चाहिए, दुकानदार से भी सीखनी चाहिए, लेकिन हाँ ये है सबसे बेटर, ये जॉब से भी बेटर है, ये दुकानदारी से भी बेटर है, ये पूरी दुनिया के हर बिजनेस से बेटर है। उसके सिर्फ कहने से बेटर नहीं है, उसके लिए मैं आपको आज एग्जांपल भी दूंगा कि क्यों बेटर है। बाकी बिजनेस में 12-12 घंटे बैठने की जरूरत होती है, फॉरएवर में 12-12 घंटे दुकान खोल के बैठने की जरूरत नहीं है। बाकी बिजनेसों में हर महीने रेंट की टेंशन होती है, फॉरएवर में रेंट की टेंशन नहीं है कोई। बाकी बिजनेस में स्टॉक मैनेजमेंट की टेंशन होती है, एक मेडिकल स्टोर, एक किराने वाला अपना स्टॉक मैनेज करता है, कौन कौन सी चीज एक्सपायर होगी, उसको कब कब नहीं बेचना, कैसे अगला ऑर्डर करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन, सैलरी देनी है, जीएसटी पे करना है, रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है। मतलब क्या है कि बाकी बिजनेस करने बहुत ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू फॉरएवर। फॉरएवर क्या है कि आपको खुली खुलाई दुकानें मिली हुई हैं, रेंट कंपनी पे कर रही है, एम्प्लॉय की सैलरी कंपनी पे कर रही है, जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, हमारे लिए प्रोडक्ट डिस्पैच करवा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की टेंशन कंपनी ले रही है। यानी कि हमारी कंपनी में बेटरमेंट क्या है, हमारी कंपनी में पॉजिटिव चीजें क्या है। हमारी कंपनी में पॉजिटिव चीजें यही है कि यहाँ पे 90% काम कंपनी करती है, 90 और आपको पता नहीं है कि आपके बैकएंड पे कैसी कैसी चीजें फॉरएवर हमारे लिए कर रही है। आपको आई थिंक किस चीज का पता नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है। हमें कई बार लगता है कि फॉरएवर में पैसा क्यों आएगा यार, कैसे आएगा यार, हम तो अपने घर पे बैठे हैं यार, हम 5-7-10 लोगों को 15 लोगों को ज्वाइन करके आगे टीम बना के पैसा कैसे कमा लेंगे। नो, फॉरएवर बैकएंड पे क्या कर रही है, आप उसको रियलाइज करके देखो एक बार। आपको रियलाइज करवाऊं, सबसे पहले फॉरएवर की खेती, एग्रीकल्चर, सब मेन तो देखो हर चीज है, कोई भी बिजनेस है प्रोडक्ट से चलता है ना। प्रोडक्ट कोई ऐसा होना तैयार हो रहा है, मैं आपको उसका बेस बताता हूँ। बेस क्या है, कंपनी के खेत है अपने खुद के अमेरिका के अंदर, वहां पे प्लांटिंग करना, एलोवेरा के पौधे लगाना, फिर उसको पानी देना। जैसे हमारे अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता है जैसे हर जैसे गेहूं को उगने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, 4-5 महीने का टाइम लगता है चावल बनने में। ऐसे एलोवेरा को प्रॉपर उसको मैच्योर होने में 4 साल लगते हैं। मैं आज आपको नॉलेज दे देता हूँ। एलोवेरा को पकने में 4 साल लगते हैं, तो 4 साल उस खेती की केयर करना, पानी देना उसको, और वहां पे खेतों में काम करने वाले लोग, खेती करने के बाद उसको काटना। जैसे हमारे अभी पिछले महीने गेहूं का टाइम था, गेहूं काटने का टाइम था, तो उसको कटिंग करना, उसकी कटिंग करने के बाद पत्ते को अलग करना, बीच में से गुद्दा जेल निकालना, फिर फैक्ट्री में ले जाके उसकी टेस्टिंग करना, फिर उसको बॉटल में पैक करना, बॉटल में पैक करने के बाद उसके ऊपर स्टिकर लगाना, 2-300 तरह के टेस्ट होने के बाद फिर उसको बॉटल में पैक करने के बाद उसको बॉक्स में पैक करना, बॉक्स में पैक करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री से लेके उसको बड़े उसके अंदर रखना, ट्रांसपोर्टेशन करनी, फिर अमेरिका से लेके मुंबई पहुंचाना, फिर मुंबई से लेके हमारे दिल्ली आरडीओ, अपना पटना में ऑफिस में, मेरठ ऑफिस में, जलंधर ऑफिस में, गुड़गांव ऑफिस में,
रांची ऑफिस में 18 जो ऑफिस है फॉरएवर के, फिर वहां पे पहुंचाना, फिर वहां पे पहुंचाने के बाद वहां पे स्टॉक मेंटेन करना, फिर वहां पे लोग रखना सैलरी पे जो हमें वहां पे बिलिंग करेंगे हमारे लिए, फिर वहां पे एसी लगवाना, ऑफिस का रेंट देना जो हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं। पता लग रहा है बैक एंड पे क्या क्या चल रहा है? क्या ये आसान है? इतना आसान नहीं है। तो क्या हम कभी जिंदगी में इन चीजों का थैंक्स करते हैं? हमें तो बना बनाया बॉटल मिलेगी, बनी बनाई बॉटल मिलेगी हमें तो। हमने तो कोई दुकान नहीं खरीदनी अपने शहर में, कोई ट्रक नहीं ऑर्डर करना कि भाई 50 एलोवेरा जेल भेज दो, 50 नेक्टर भेज दो, 50 हनी भेज दो। ऐसा कोई सिरदर्दी तो नहीं आपको? तो क्या हम इस चीज का थैंक्स करते हैं? उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो प्रोडक्ट को 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री ने पास किया हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट प्रूव्ड कंपनी है हमारी, इंडियन गवर्नमेंट प्रूव्ड। ऐसे ही जैसे लंदन में लोग पता क्या बोलते होंगे, लंदन की गवर्नमेंट प्रूव्ड कंपनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाके बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए काम नहीं कर सकती। फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेना, फिर एफएसएसआई हमारे इंडिया का जो एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज को एफएसएसआई की सील लेनी पड़ती है। फिर उन्होंने भी टेस्ट किया हमारा एलोवेरा कि अगर आपने अमेरिका से लाकर इंडिया में बिजनेस करना है तो हम सबसे पहले आपका एलोवेरा टेस्ट करेंगे। उनसे भी टेस्ट करवा के अप्रूवल ली हुई है। जैसे एफएसएसआई इंडिया की है, लंदन की, कनाडा की, सिंगापुर की, अमेरिका की भी कोई ना कोई होगी। सोचो आप एक बार कि कंपनी हमारे लिए बैक एंड पे कितना काम कर रही है। कभी रियलाइज किया? या रियलाइज? ये रियलाइज करना जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि कंपनी हमें करियर बनाने के लिए बैक एंड पे इतना कुछ कर रही है, हमें तो करना ही कुछ नहीं है। हमारा तो काम भी सिर्फ ये रह गया कि भाई ठीक है जी, कंपनी बेस्ट है, हमने क्या करना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज एंड प्रमोट करना है। हमारा बिजनेस इतना आसान है ना, हमने कॉम्प्लिकेटेड खुद बनाया हुआ है इसको। आपके बिजनेस में जो भी मैंने आपको 15 मिनट के अंदर इतनी बातें सुनाई कि कंपनी हमारे लिए बैक एंड पे इतना कुछ कर रही है। अब जो 90% काम मैंने आपको ऑलरेडी गिना दिया जो कंपनी हमारे लिए कर रही है, क्या हम अपना करियर बनाने के लिए, अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देने के लिए, अपना खुद का लाइफस्टाइल बढ़िया करने के लिए हम थोड़ा सा नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? अब हमारे लिए क्या काम बचा है? हमारे लिए काम बचा क्या है? जस्ट जो भी मैंने आपको 90% काम बताया, जस्ट उसमें एक काम कंपनी ने मिस कर दिया कि कंपनी ने एलोवेरा को टीवी पे प्रमोट नहीं करवाया, कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दी, कंपनी ने आपके शहर में 20 शोरूम नहीं खोले जैसे एप्पल ने खोले हुए हैं, सैमसंग ने खोले हुए हैं, ओप्पो ने खोले हुए हैं, वीवो ने खोले हुए हैं। अगर आप किसी भी शहर में बैठे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा 10-20 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है, आपको ओप्पो या वीवो का शोरूम मिल जाएगा, आपको कोका कोला मिल जाएगा आपके घर के 2-4 किलोमीटर के आसपास, आपको कोई भी कंपनी का एसी मिल जाएगा आपके शहर में, जो भी आपके घर के आसपास शहर पड़ता है। हर चीज हर कंपनी की आपको आपके घर के अगल बगल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने उस चीज की प्रमोशन करवाई हुई है। अब नए एसी आ रहे हैं मार्केट में, अब एसी का सीजन पूरी पीक पे चल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, टीवी पे ऐड आती है, कभी ब्लू स्टार के एसी की, कभी वोल्टास के एसी की, कभी एलजी के एसी की, है ना? मान के चलो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी बना दी, विशाल कंपनी बना दी मैंने। उस कंपनी को मैंने
एसी एसी बना दिया उस कंपनी का मैंने। अब एसी तो मैंने बना दिया। अब एसी को बनाने के बाद मेरे को उस एसी को खरड़ में तो बेचना नहीं है, मेरे को पूरे इंडिया में बेचना है। तो मैं विराट कोहली को या महेंद्र सिंह धोनी को पकड़ूंगा मेरी टीवी पे आके ऐड कर, लेकिन कंपनी ने उस काम को मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया? आपको पैसा देना है। हमारे इंडिया में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए कि भाई हमने टीवी पे ऐड नहीं करवानी, अगर कोई ऐड करना चाहता है तो फॉरएवर को ज्वाइन कर लो। वैसे भी हम किसी ना किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको चेंज करके फॉरएवर के यूज करके अपनी टीम बना दो। आज मेरे को लाखों रुपया फॉरएवर से मंथली आई जा रहा है। मैं काम ना भी करूं फिर भी आई जा रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने 11 साल पहले डिसीजन लिया कि मैं बनूंगा इस कंपनी का सेलिब्रिटी, मैं बनूंगा इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, मैं बनाऊंगा टीम पूरे इंडिया में। जब पूरे इंडिया में बनाने का तो मेरा, जब मैंने फॉरएवर को शुरू किया ना तो पूरे इंडिया में टीम बनाने का तो मेरा टारगेट ही नहीं था। क्यों नहीं था टारगेट? क्योंकि ज़ूम ऐप को 2019 में यूज करनी स्टार्ट की हमने। मैंने फॉरएवर शुरू की 2015 में। 11 साल पहले 11 साल पहले कौन यूज करता था? कोई भी नहीं। अगर करते होंगे तो ये कॉर्पोरेट कंपनी जो होती है बड़ी बड़ी, मेरे को तो 2019 में पता चला। मैं आपको भी ऑनेस्ट बताऊं, अगर मेरे फोन में आप चेक कर लोगे कि ज़ूम ऐप कब डाउनलोड की है तो कोविड के टाइम की है मैंने डाउनलोड। कोविड से पहले ना मेरी बिहार में टीम थी, ना मेरी यूपी में थी, ना मेरी जावा वैली में थी। मेरी थी तो कहां पे? सिर्फ पंजाब में, हरियाणा में, थोड़ी सी हिमाचल में। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास के 100 किलोमीटर का एरिया जहां मैं ट्रैवल कर सकता हूं, जस्ट वहां मेरी टीम है। लेकिन जबकि ये ऑनलाइन तो हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया अपने बिजनेस को, आज पूरे इंडिया में कोई ऐसी स्टेट ही नहीं बची जहां पे मेरी टीम ना हो। उड़ीसा में मेरे 30-35 मैनेजर हैं, गुजरात में मेरे 40 मैनेजर हैं, दिल्ली में मेरे 20 मैनेजर हैं, बिहार में कम से कम 15-20 मैनेजर हैं, यूपी में 40 प्लस मैनेजर हैं, जम्मू कश्मीर में 70-80 मैनेजर हैं टीम फायर के। किसी स्टेट का नाम लो आप, तेलंगाना में, हैदराबाद में, कहां नहीं मैनेजर फॉरएवर में। आज पूरा इंडिया आज फॉरएवर को ज्वाइन कर रहा है। मैंने टीम बनाई, 2.5 लाख लोगों की टीम बन गई। एकदम से नहीं बनी। मैं 2.5 लाख लोगों को नहीं जानता। जब मैंने फॉरएवर में अपनी लिस्ट तैयार की थी, सिर्फ 50-70 लोगों की लिस्ट मेरी बनी थी बस। लेकिन टीम 2.5 लाख की कैसी बन गई? धीरे करके लोगों को फॉरएवर के प्रोडक्ट अच्छे लगे, लोगों को कंपनी अच्छी लगी, लोगों को अपना करियर बनाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, किसी ना किसी को प्लेटफॉर्म मिल गया, किसी ना किसी को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल गए। करते टीम बनती गई और आज लाखों रुपया फॉरएवर मुझे मंथली दे रही है। अब यहाँ पे आपको आज मैं 1000% बिजनेस के बड़े सिंपल टिप्स देने वाला हूँ। आपको फॉरएवर को मैं आज बाकी बिजनेसों के साथ रिलेट करके बताऊंगा कि क्या हमारा बिजनेस बाकी बिजनेसों से डिफरेंस है। नहीं, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा नहीं। एक दुकानदार है, उसने 5 लाख रुपए का सामान अपनी दुकान पर रखा। एक दिन की उसकी 5-10 हजार रुपए की सेल हुई। 10,000 में से उसको 2,000-3,000 रुपया प्रॉफिट मिल गया। ये एक बिजनेस है। फॉरएवर भी कोई लॉटरी नहीं है, फॉरएवर कोई पिरामिड स्कीम नहीं है कि आपकी निकल जाएगी लॉटरी। नो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फॉरएवर में। आपको काम करना पड़ेगा।
अगर कोई फॉरएवर पिरामिड स्कीम होती, कोई मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम होती, तो शायद यहाँ पे मैं आपको आज बैठा बोल रहा होता किसी ने कुछ नहीं करना, पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो आना नहीं, झूठा वादा ही तो करना है, कर लो। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं है। मैं नहीं कर सकता आपके साथ झूठा वादा कि आपको घर बैठे बैठे पैसा आ जाएगा। नो, आज आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, काम करोगे, मेहनत करोगे, कंपनी की प्रोडक्ट की नॉलेज लेके आगे लोगों को शेयर करोगे, सेल होगी तो कमीशन भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, लेवल भी आएगा। कुछ भी नहीं करोगे, घर पे हाथ पे आकर बेले बैठे रहोगे, सिर्फ ट्रेनिंग लगाते रहोगे, लोगों से बात करनी नहीं सीखोगे, लिस्ट नहीं बनाओगे, कॉलिंग नहीं करोगे, इनविटेशन नहीं करोगे, लोगों को फॉरएवर में इनवाइट नहीं करोगे न्यू प्रेजेंटेशन में, उसके बाद उनको ट्रेनिंग्स नहीं दोगे प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की, यूपीपी की, वाई की, उसको ये क्लियर नहीं करोगे कि तेरा फॉरएवर में क्या फ्यूचर बन सकता है। अगर तेरे घर पे कोई हेल्थ इशू है तो तू कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकता है। अगर आप इस चीज की नॉलेज नहीं लोगे तो पैसा नहीं आएगा। आज आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉरएवर फ्री का पैसा नहीं देती, और अगर कोई कंपनी फ्री का पैसा देती है तो वो फ्रॉड है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो इंडिया में इलीगल है, वो इंडिया में इलीगल है। मनी लॉन्ड्रिंग, पिरामिड स्कीम, पैसे के साथ पैसा बनाओ, हमें 50,000 रुपए दे दो, 4 लोगों को ज्वाइन करा दो, 50,000 रुपए उनका लगवा दो, 2 लाख अगर आपने लोगों का लगवा दिया तो आपको बीच में से 20,000 रुपए दे देंगे, वो आगे 4 लोगों का लगवाएंगे। आप जब कंपनी को 50 लाख रुपए का बिजनेस करके दोगे, जिसमें आपको बदले का कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको कंपनी में से 2-3 लाख रुपए दे देगी, लेकिन लोगों का पैसा खराब करवा के। लेकिन फॉरएवर ऐसा नहीं है। फॉरएवर का प्रोडक्ट है, मूव होगा पैसा आएगा, नहीं मूव होगा पैसा नहीं आएगा। इस बात को एक्सेप्ट कर लो। क्या लगता है आपको मेरे को कंपनी लाख रुपए मंथली क्यों दे रही है? क्यों दे रही है? क्या लगता है? ऐसे दे रही है, फ्री का दे रही है? नहीं दे रही भाई। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्यों दे रही है फॉरएवर। आपको लाइव भी दिखा देता हूं मैं कि भाई अभी तक मेरे 1000 से ऊपर सीसी हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं फॉरएवर मुझे पैसा दे रही है। अभी तक मेरे 1000 से ज्यादा सीसी हो चुके हैं। अभी तारीख कभी 23 हुई है, आज 22। अभी क्लोजिंग नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं आप 90 सीसी, 980। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आपको दिखा रहा हूं मैं फोन में। दिख रहे हैं? और पास करूं ये लो 980। ये मंथ चेक कर लो कौन सा है। ये लो कहीं पुराने तो नहीं दिखा रहा। 5वां महीना 2026। काम करो आपको 20,000 कर लो, 20,000 लगभग 2 करोड़ के राउंड मेरा बिजनेस हो गया अभी 2 करोड़ 22 दिन में। तो इसीलिए मुझे फॉरएवर पैसा दे रही है। आप इस चीज को आज मान लो, एक्सेप्ट कर लो इस बात को। समझ रही हो मुझे बात? अब बात ये है कि जो लोगों ने ये 2 करोड़ रुपए का, यानी कि आप मान के चलो ये 2 करोड़ रुपया दिया, उनको बदले में प्रोडक्ट मिले या नहीं मिले? यस और नो? किस चीज का 2 करोड़ का बिजनेस हुआ है ये? बताओ जी। आज मैं आपको बड़ा सिंपल बिजनेस बताऊंगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आज बिजनेस की। बताओ जी। मेरे को जो ये 2 करोड़ रुपया ये जो बिजनेस हुआ है, अब ये 2 करोड़ रुपया कंपनी के पास गया, किसने दिया ये 2 करोड़? किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, किसी ने 5,000, किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1200, किसी ने 1400, किसी ने 800, किसी ने 200, किसी ने 400। क्या उन लोगों ने फ्री का पैसा दिया कंपनी को? इस बात को मानो आप। क्या फ्री का दिया? नहीं दिया फ्री का। बदले में उनको शैम्पू मिल गया, किसी को
टूथपेस्ट मिल गई, किसी को आरजी प्लस मिल गया, किसी को आरजी प्लस मिल गया, किसी को एलोवेरा जेल मिल गई, किसी को हनी मिल गया। क्या वो मेरे को आज से 5 साल बाद कह सकते हैं इसने मेरा पैसा खराब करा दिया? नो, उन्होंने पैसे कंपनी को दिए, कंपनी ने प्रोडक्ट उनके घर पे भेज दिए। आई एम क्लियर? अब इसी केस में मैंने लोगों का दौड़ लगाया होता और बदले में उनको कुछ ना मिला होता, तो मैं कभी भी वो लोग मेरे पे एक्शन ले सकते थे। यस और नो? भी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। अभी तो ये 2 करोड़ का हुआ बिजनेस, अभी 2 करोड़ का और होना है ये 8 दिन में। अभी तो और होना है 2 करोड़ का, 4 साढ़े 4 5 करोड़ का टर्नओवर है मेरा मंथली, क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख लोगों की टीम है। तो बात समझिए कि मेरे को फॉरएवर क्यों पैसा दे रही है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में मूव ऑन हो रहा है। सेम एज इट इज, अगर आप एएस हो, आप सुपरवाइजर हो, आप मैनेजर हो, आप सीनियर मैनेजर हो, पैसा तभी आएगा अगर प्रोडक्ट मार्केट में मूव होगा। अब ये कैसे होगा मूव ऑन? मैं तो इस महीने मई के जो मई महीना चल रहा है 22 तारीख है आज, दूसरी बार अपने ऑफिस आया हूं इस महीने में, दूसरी बार। क्या लगता है मैं प्रोडक्ट बेचने लोगों के घर पे गया हुआ था? मैं पैसे प्रोडक्ट बेचने वाला तो लगता कि हाँ मैं बैग में डालता हूं और डेली चला जाता हूं। ऐसा तो लग रहा मैं कि मेरे पास कोई ऑटो खड़े हैं मेरे घर पे, पेटियों की पेटियां, मैं अकेला ही 2 करोड़ का नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मैं जोन पे आता हूं, लोगों को सही गाइड करता हूं, करियर देता हूं, अपॉर्चुनिटी देता हूं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं कि भाई अगर आपका मन करे फॉरएवर की टूथपेस्ट यूज करना चाहते हो कर लो, हनी यूज करना चाहते हो कर लो, बेस्ट है मेरा। मेरे को आरजी प्लस की नॉलेज है, मेरे को लाइसियम की नॉलेज है, मेरे को गार्लिक थाइम की नॉलेज है, मेरे को लोगों को प्रैक्टिकल करना आता है कि अगर तू जॉब करेगा तो 20,000 रुपया सारी उम्र सड़ता रहेगा, अगर मेरे साथ बिजनेस कर लेगा तो तेरी लाइफ ज्यादा सेट हो सकती है अगर मेहनत कर लेगा यहाँ पे। मेरे को हर एक हाउसवाइफ को क्लियर करना आता है कि वैसे भी घर पे फ्री बैठी हैं, फॉरएवर को 2-4 घंटे 5 घंटे का टाइम निकाल के ट्रेनिंग वगैरह करके सीख के आप अपना करियर इसमें लगा लो, कहीं जाना भी नहीं है, घर पे बैठ के काम करना है, पैसा आप कमा सकते हो। तो मेरे को प्रैक्टिकल करना आता है। क्या आप कर सकते हो ये प्रैक्टिकल? क्यों नहीं करते हम? आप लोगों को फॉरएवर ज्वाइन करवाने के पीछे भागते हो, मैं नहीं भागता। मैं लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, मानते हो इस बात को? सभी मानते हैं ना? करियर बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो जॉब में कर लो आप, वो चाहे आप किसी बिजनेस में कर लो, वो चाहे आप कनाडा जाके कर लो, चाहे आप लंदन जाके कर लो, चाहे खेती बाड़ी में कर लो। क्या लगता है खेती बाड़ी में मेहनत नहीं है? एक ऑनलाइन हमारा जो बिजनेस है ना, वर्क फ्रॉम होम, इसका एक साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? ये कंफर्ट जोन में डाल देता है। कंफर्ट जोन। उस बंदे को पूछ के देखो इस टाइम पे जिसने अभी ये इसकी जीरी की खेती करनी है ना, चावल उगाने हैं, इस टाइम पे अगर आपको कोई बोले ना दोपहर के 2 बजे खेतों में जाके आपने चावल की खेती करनी है, 4 घंटे धूप में करना है, तब आपको पता चलेगा कि फॉरएवर कितनी आसान है। अभी इस टाइम पे जो बेचारा इंसान मजदूर जो अपना घर बना रहा है, सुबह 9-10 बजे 9:30 बजे लग जाता है ना, और शाम तक बेचारा इतनी मतलब 45 डिग्री का टेम्परेचर है इस टाइम, 45 डिग्री। लेकिन बेचारा मजदूर है ना जो, वो 45 डिग्री के टेम्परेचर पे बेचारा काम कर रहा है। उसको पता है काम करूंगा
तो 500 रुपए शाम को मिलेगा, तब मेरे घर पे खाना बनेगा। हमारे लिए क्या है? ट्रेनिंग लगानी ही बहुत मुश्किल है। एसी में बैठ के भी लगानी मुश्किल है। बैठना ही बड़ा मुश्किल है। लोगों से बात करनी बड़ी मुश्किल है। कॉलिंग करनी बड़ी मुश्किल है। जिसको फॉरएवर मुश्किल लगती है ना, मेरे कहने पे एक दिन मजदूरी मत करना, लेकिन किसी ना किसी मजदूर को सुबह से लेके शाम तक नोटिस करना बस, कि वो सारा दिन बेचारा धूप में 8 घंटे सड़ता है 500 रुपए के लिए। आप अगर एक एलोवेरा जेल रिटेल कर दो ना किसी को बता के, 500 रुपए का प्रॉफिट वैसे ही हो जाता है, 5 मिनट में हो जाता है। किसी को आरजी प्लस रिटेल कर दो ना, 2000-2500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और 5 मिनट में हो जाता है। इतनी आसान है फॉरएवर। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई हुई है? क्योंकि पता ही नहीं लग रहा कि बेसिकली क्या करना है। ट्रेनिंग तो लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पता लग रहा कि करें कैसे। अरे दो ही चीजें हैं फॉरएवर में, रिक्रूटमेंट और प्रोडक्ट रिटेल बस। हमारे इंडिया में 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार बैठे हैं। हमारे इंडिया में लाखों लोग डिग्रियां करके निकलते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। पीएचडी होल्डर बैठे हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, लेकिन जॉब नहीं है, लेकिन पैसा कमाने की चाहत है। एमटेक करके बैठे हैं, बीटेक करके बैठे हैं, बीए, एमबीए, पीएचडी, डबल पीएचडी, इतने लोग बैठे हैं। जगदीप मैम हमारे, उनके पास पीएचडी की डिग्री है। जो जगदीप मैम हमारी टीम में सीनियर मैनेजर हैं, जो जगदीप मैम, पीएचडी की डिग्री है उनके पास, लेकिन जॉब 30-40 हजार रुपए की ऑफर हुई थी, आज 2 लाख कमा रहे हैं। ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे लोग इतने ज्यादा है इंडिया की मार्केट में, लेकिन वो फिर भी आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो रहे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता आप लोगों को फॉरएवर कैसे बता रहे हो, लेकिन मेरा आज भी तरीका पता क्या है? वही ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस, टाइम लीवरेज की एग्जांपल। मेरा आज भी तरीका वही है, मेरा आपसे 10 साल बाद भी वही रहेगा। मैं 11 साल से कैसे फॉरएवर कर रहा हूं? आपको पता है, किसी इंसान ने अगर चेक करना हो, मैं बना था मैनेजर मार्च 2016 में। मैं आपको बता देता हूं, मार्च 2016 में मैनेजर बना था। मार्च नहीं, जनवरी 2016 से लेके जनवरी 2016 से लेके मई 2026 तक अगर किसी ने मेरी बैंक स्टेटमेंट देखनी हो ना, तो बेझिझक मेरे ऑफिस आ जाना। एक भी चेक महीने का मेरा मिस हुआ हो ना, उसी दिन आपके कहने पे जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ, फॉरएवर छोड़ दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। एक भी चेक मेरा मिस हुआ, मैंने जिंदगी में एक चीज ठान ली थी कि अगर फॉरएवर करूंगा ना, तो जिंदगी में कभी इनकम मिस नहीं होगी। और ये मेरा पिछले 10.5 साल का रिकॉर्ड है। कोरोना आया, मेरी इनकम आई, नोटबंदी आई, मेरी इनकम आई, गर्मी आई, मेरी इनकम आई, सर्दी आई, मेरी इनकम आई, बारिश आई, मेरी इनकम आई, वर्ल्ड वार आया, मेरी इनकम आई, कर्फ्यू आया, मेरी इनकम आई, लॉकडाउन आया, मेरी इनकम आई। फिर से शायद चांसेस है कि फिर से लॉकडाउन के थोड़े चांसेस हैं। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, वो बातें अलग हैं, लेकिन 50-60% क्लियर है कि लॉकडाउन की तैयारी फिर से चल रही है। क्यों? आपको पता है इंडिया में एलपीजी की कमी आ रही है, डीजल की कमी आ रही है, डीजल महंगा हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। मैं तो नहीं बोल रहा,
देखिए आप अपने वीडियो, किस किसने देखी है मोदी जी की वो, हमारे जो पीएम है, पीएम मैं नहीं, हमारे पीएम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताओगे। वर्क फ्रॉम होम का शुरू फिर से कीजिए, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि आने जाने में डीजल का खर्चा, डीजल ना फूके, ताकि इंडिया पे जो डीजल की कमी आ रही है वो ना आए, है ना, और हमारा सिस्टम सही से चलता रहे। अब हमारा काम क्या है, वर्क फ्रॉम होम, कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठे हैं, 1000-1500 लोग बैठा है घर पे, मेरे को सुन रहा है, भगवान ना करे लॉकडाउन आ भी जाए, कोई फर्क नहीं है हमें, फर्क पता क्या पड़ेगा, बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ आज, मैंने वो चीजें देखी हैं। मार्च 2019 में लॉकडाउन आया था, अप्रैल में, सॉरी, अप्रैल 2019 में लॉकडाउन आया था, मई जून 2019 का मेरा हाईएस्ट चेक है आज तक का, आज तक का सबसे हाईएस्ट चेक मेरा लॉकडाउन टाइम का है। लॉकडाउन आ जाए फिर भी हम फायदे में है, ना आए फिर भी तो हम कर ही रहे हैं। You all are 1000% secure in your life. क्या जब लॉकडाउन आ जाएगा लोग टूथपेस्ट करना बंद कर देंगे? क्या लॉकडाउन पे लोग शैम्पू नहीं लगाएंगे बालों पे? क्या लॉकडाउन पे लोग अपना हनी नहीं यूज करना बंद कर देंगे? लोगों को हेल्थ की केयर नहीं होगी क्या? इतनी केयर थी कोविड के टाइम पे, इतनी ज्यादा केयर थी लोगों को कि लोग खुद न्यूट्रिशन ढूंढ रहे थे, मेरे को कोई विटामिन सी दे दो, मेरे को कोई प्रोटीन दे दो, मैं अपनी इम्यूनिटी को ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂੜੀ ਆ ਮੂੜੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੈਵਿਕੋਕ ਭਰ ਦੋ मेरे को कोरोना ही ना हो जाए। ਤੂੰ ਡੰਡ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਮਾ ही आप 100 नहीं, आप 1000% मैं कपड़े भी नहीं धो के देने पहले ਦੱਸਤਾ अपनी लाइफ में। जे डंड लेगी तो अब अगर आप मेरा राज जानना चाहते हैं कि मेरा राज क्या है, कि मैंने 11 साल से इनकम नहीं की, क्या राज है मेरा, मैंने 11 साल से इनकम नहीं की, मैंने 11 साल से पैसा कमाया फॉरएवर में, क्या राज जानना चाहते हो? पता क्या है, हम आप फॉरएवर को कंफ्यूजिंग बनाई बैठे हो, मैं सिंपल बनाई बैठा हूं, ये है राज। मैं आज आपको लास्ट के 10-15 मिनट में ना सिंपल फॉरएवर बता देता हूं कि फॉरएवर में आपको सीधी सी बात है, दो चीजों से पैसा आना है। अब एक राज तो मैंने आपको बता दिया, फॉरएवर को दो चीजों से पैसा आना है। एक है जी रिक्रूटमेंट, सबसे पहला रिक्रूटमेंट, इसके बिना आपको पैसा नहीं है। सिर्फ रिक्रूटमेंट से नहीं, रिक्रूटमेंट के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेस है ज्वाइनिंग, एएस कन्वर्जन, डुप्लीकेशन। पता नहीं आपने क्या चीजों को फॉरएवर में, आप किस चीज को लेके फॉरएवर में रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? ज्वाइनिंग ही बोल सकते हैं इसको आप। रिक्रूटमेंट और ज्वाइनिंग एक तरह का सेम ही वर्ड कह सकते हैं। कहां से रिक्रूटमेंट करनी है? 150 करोड़ लोगों की आबादी में 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार है, 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। इनको रिक्रूट, इनको ज्वाइन करवाना है फॉरएवर में। तो इनको ज्वाइन कराने के लिए आपको क्या करना है? क्लैरिटी देनी है। क्लैरिटी किस चीज की? किस चीज की क्लैरिटी? जॉब बिजनेस में फर्क, टाइम लीवरेज क्या होता है, ESBI क्या होता है,
फॉरएवर की प्रोफाइल उसके बाद बाद आती है, फिर आता है फॉरएवर का प्रोडक्ट, फिर आता है फॉरएवर का प्लान। इन सब चीजों की आपको क्लैरिटी देनी है। सबसे मेन क्लैरिटी देनी है उस इंसान को उसके फ्यूचर की, कि तेरा फ्यूचर क्या हो सकता है फॉरएवर में अगर तू आएगा। हमारा बिजनेस बंदे जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। इस चीज की क्लैरिटी बातों में, डायरी पेन पे, डाटा आपके पास। अब ये डाटा आपके पास होगा, ये डाटा है सारा, ये डाटा है सारा जो आपको इकट्ठा करना है। तब बंदा ज्वाइनिंग के लिए रेडी होगा। जब बंदा ज्वाइनिंग के लिए रेडी होगा, यानी कि जब बंदा आपके साथ एफबीओ बन जाएगा, एफबीओ बनने के बाद कैसे उसको आपने 7 बजे वाली ट्रेनिंग्स के लिए रेडी करना है। और ट्रेनिंग्स के बाद असली जो चीज है, ये ज्वाइनिंग के बाद उसको एएस कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, कैसे सबसे मेन प्रोसेस क्या है। अगर आप उसको प्रोडक्ट की क्लैरिटी दे रहे हो, प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हो, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्लान की नॉलेज। प्लान क्या है? फॉरएवर का सिंपल प्लान नहीं, 8 से लेके 10 महीने में मेहनत करने के बाद मैनेजर बनने का प्लान, जो कि आपकी अपलाइन सारी मैनेजर्स को देना आता है। फिर जाके प्रोडक्ट की क्लैरिटी, प्लान की क्लैरिटी, ठीक है जी। सबसे मेन ट्रस्ट बिल्ड की क्लैरिटी, जब आप उसको अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, जब आप उसकी डेली बैठ के पर्सनल कोचिंग्स करोगे, इन चीजों की जब आप इस सिस्टम को बार करोगे, तो 10 से लेके 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना कोई भी इंसान लेगा धीरे करके अपना एएस कन्वर्ट करने में। जो भी आपका नोवस है वो अपने घर पे शैम्पू भी यूज करता है, टूथपेस्ट भी करता है, हनी भी करता है, स्क्रब भी करता है, और भी फॉरएवर के कपड़े धोने वाला साबुन भी यूज करता है आपका नोवस अपने घर पे। पर आपने चेंज कैसे करवाना है? अपनी नॉलेज के साथ। प्रोडक्ट मूव होगा तो पैसा आएगा, सिंपल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था। प्रोडक्ट मूव कैसे होगा? जब आपको नॉलेज होगी। तो ये चीजें जब एएस बंदा कन्वर्ट कर लेता है, हाँ जी, एएस कन्वर्ट करने के बाद उसको सुबह 10 बजे वाली ट्रेनिंग में डेली कॉल करना, ट्रेनिंग लगा, फिर उसको लिस्ट मेकिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, इनविटेशन की ट्रेनिंग मिलेगी, बीओपी की ट्रेनिंग मिलेगी, प्रिंसिपल ट्रेनिंग मिलेगी, एथिक्स ट्रेनिंग मिलेगी। आप भी उसको बताओगे कि मेरा 30,000 रुपए का चेक क्यों आया, कैसे आया। इस चीज के साथ काम होना। अब रिक्रूटमेंट का भी आपको बता देता हूं, रिक्रूटमेंट का क्या सीन है। इस टाइम पे लोग कंफ्यूज्ड है। आप अपने आप को चेक करो। मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक है जी न्यू एएस। न्यू एएस में किसको बोलूंगा? दूसरा आ गया ओल्ड एएस। सिक्स मंथ जिनको हो चुके हैं उनको मैं ओल्ड एएस बोलूंगा, कि पुराने एएस जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तीसरी है जी सुपरवाइजर्स। ये बेसिकली इसी कैटेगरी में आ जाती है। ये सुपरवाइजर या ओल्ड एएस एक ही कैटेगरी में आ जाती हैं। तो न्यू एएस कौन है? जिनको अभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हुए हैं इस बिजनेस में। तो इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं नॉन सर्कल में काम करने का, नॉन सर्कल में काम करने की मेरी 11 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये सलाह है कि आप अपने नॉन की लिस्ट तैयार करें। आप ना भी चक्करों में पड़े कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, ऐड रन करें, आप पैम्फलेट एक्टिविटी करें, आप कोई ना कोई मतलब इधर उधर का सोशल मीडिया पे आप जाएं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 11 साल में 400 लोगों को मैनेजर बनाया है।
400। तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा नॉन सर्कल। इनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मेमोरी जॉगर। कई लोगों को मेमोरी जॉगर का नहीं पता होगा, नोट कर लो डायरी में, लेकिन अपनी अपलाइन को इस मीटिंग के बाद कॉल कर लेना, सर मेरे को मेमोरी जॉगर भेज दीजिए। मेमोरी जॉगर क्या है? आपको लिस्ट बनाने में हेल्प करता है। उसमें आपको आइडिया होता है कि आप किस किस इंसान का नंबर लिख सकते हो। नॉन सर्कल में जाएं, मेमोरी जॉगर का यूज करें। टेक रेफरेंस फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर, इनसे रेफरेंस लें आप। और ये चीज ना सोचें कि मेरी गाड़ी आएगी तब मैं इसको बताऊंगा जाके। नो ईगो। आपको सबसे पहले तो ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बेस्ट बिजनेस में हो और आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर आपने ये गलती ऑलरेडी कर दी है कि आपने अपना नॉन सर्कल बिना नॉलेज के, बिना डाटा के, उनके पास सिर्फ बातों में जाके फॉरएवर में जाके खराब कर ली, तो एक मौका फिर से दें आप खुद को। एक मौका उनको फिर से दें। खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। भाई मेरे को पता है 3 महीने पहले मैं तेरे को फॉरएवर के बारे में बताने आया था, मेरी गलती क्या रही थी, मैं तेरे को बिना डाटा के, बिना नॉलेज के बता रहा था, मैं कुछ और बता रहा था, मेरा भाई कुछ और समझ रहा था। एक चांस मेरे को फिर से दे। अब मेरे पास प्रॉपर डाटा है, मेरे पास बैठ के ना मेरी प्रेजेंटेशन सुन ले, ये देख ले इंटरनेशनल डायरेक्टरी, ये टाइम लीवरेज की नॉलेज ले ले मेरे से, फॉरएवर की क्लैरिटी ले ले कितनी पुरानी है। अगर उसके बाद भी तेरा नाम मन हुआ तो एज यू विश। आप तेरी मर्जी है, मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा। ओल्ड एस जो नॉन सर्कल में बार काम करके खराब कर चुके हैं, एक बार ये वाला आइडिया फिर से यूज करना स्टार्ट करें। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन, आप पैम्फलेट एक्टिविटी पे आ जाओ जल्दी से जल्दी। लेकिन पैम्फलेट एक्टिविटी विद कंपनी एथिक्स। अगर आपकी पोस्टर पे कहीं इनकम क्लेम किया हुआ, आपने किसी को लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे 20-25 हजार कमा सकते हो, आपने लिखा हुआ है कि जॉब वर्ड उसमें लिख दिया, अगर आपने वैकेंसी लिख दी, अगर आपने हायरिंग वर्ड यूज कर लिया, तो वो पैम्फलेट सही नहीं है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, उस पे जॉब वर्ड नहीं होना चाहिए, उस पे इनकम नहीं लिखी होनी चाहिए, इनकम क्लेम नहीं लिखना होना चाहिए, उस पे हायरिंग वर्ड नहीं होनी चाहिए, उस पे वैकेंसी वर्ड नहीं होना चाहिए। इस चीज की पैम्फलेट एक्टिविटी की जो अभी इसका प्रोसेस अभी चल रहा है, बड़ी जल्दी हम कंपनी से पैम्फलेट प्रूव करवाएंगे और आपको उसका मैटर मिल जाएगा कि आप इस तरह के पैम्फलेट बनवा के डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो आपको मैटर बड़ी जल्दी मिल जाएगा 2-4 दिन के अंदर। पैम्फलेट एक्टिविटी विद कंपनी एथिक्स, और एक आदत डाल लीजिए, विजिटिंग कार्ड्स डेली आपने 10 देने हैं। और ये विजिटिंग कार्ड देने के लिए स्पेशल नहीं जाना मार्केट में, घूमते फिरते देनी है। तो ये पैम्फलेट एक्टिविटी, विजिटिंग कार्ड्स, और सबसे जो यहाँ पे और हम यहाँ पे लीड परचेज कर सकते हैं। अपनी अपलाइन मैनेजर से बात कर लीजिए कि सर मेरे को डाटा परचेज करना है। यहाँ पे 12 या 15 रुपए का जितना भी आपका एक नंबर होता है, मतलब लीड्स मिल जाती हैं। जो लोगों ने खुद अप्लाई किया होता है वर्क फ्रॉम होम के लिए, उन पे आप
कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो तो ये 4-5 तरह का काम। अब ये काम नए ASO ने नहीं करना, क्योंकि क्योंकि नेगेटिविटी नेगेटिविटी आएगी आएगी आपको, आपको, क्योंकि इन इन चीजों में चीजों में काम काम करने के लिए जो नॉलेज प्रोसेस है, जो ये कॉन्फिडेंस प्रोसेस है, ये बड़ा हाई लेवल का चाहिए होता है। हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, हाई लेवल की नॉलेज और और हाई लेवल की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट चाहिए होता है। क्योंकि क्योंकि जब आप इन चीजों पे काम करते हो ना, तो मार्केट में आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं। अगर आपको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कम है, खुद नेगेटिव होके घर पे बैठ जाओगे, आपका करियर खराब हो जाएगा। लेकिन जो पुराने एएस हैं, नॉलेजेबल है, वो नेगेटिव इंसान को भी पॉजिटिव कर लेते हैं अपनी बातों से। उनको उनको कॉन्फिडेंस होता है इतना। तो तो इन चीजों के साथ आप अपनी अपनी रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट कर कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप प्रेजेंटेशन करनी सीख जाओगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। आने वाला टाइम फॉरएवर का वो टाइम है जो प्रेजेंटेशन नहीं करेगा उसका बिजनेस नहीं चलेगा। एडवांस बता देता हूँ आज। प्रेजेंटेशन सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। प्रेजेंटेशन सीखने के लिए 2 दिन का वक्त काफी होता है। इसके लिए मैं आपको पीपीटीज भी आपके लिए मैं अरेंज करवाता हूँ। सुबह 10 बजे जो सेशन होते हैं ना, आई थिंक 2-3 दिन पहले हुआ लाडी सर का हाउ टू डू प्रेजेंटेशन। हमारा टॉपिक है ये हमारे सुबह 10 बजे वाले सेशन में सिखाते हैं हम। अगर आप उस सेशन में होते हो तो सीख लोगे, नहीं होते तो आपकी गलती है। चलो, ये था रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। रिक्रूटमेंट होगी, आगे वो बंदा ट्रेनिंग में आएगा तो काम चलेगा। दूसरा, अब हमारा बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है, लास्ट में आपको टिप देने वाला हूँ। हमारा जो बिजनेस है ये बाकी बिजनेस की तरह बिजनेस है। क्योंकि मैंने इतना तो आपको क्लियर कर दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अब बाकी मान के चलो कोई शॉपकीपर है, कोई भी शॉपकीपर है, चाहे वो आप जनरल स्टोर कह लो, चाहे वो आप मेडिकल स्टोर कह लो, चाहे वो आप सलून का बिजनेस कह लो, चाहे वो आप स्वीट शॉप कह लो, कोई स्वीट शॉप है, कोई भी किसी भी तरह का एग्जांपल ले लो। वो मार्केट पता है कैसे चलती है, वो काम कैसे चलता है। सबसे पहले होती है वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट। फॉरएवर में जो कि जीरो है। इन्वेस्टमेंट किस चीज को बोल रहा हूं मैं? दुकान रेंट पे खरीदना या फिर परचेज करना। उसके बाद वहां पे इंटीरियर वर्क करवाना, उसके बाद वहां पे एसी वगैरह लगवाना, फिर कोई ना कोई लेबर रखना वहां पे जो काम करे हमारे लिए। वर्कर लेबर बोल सकते हैं, वर्कर बोल सकते हैं। रेंट हर महीने देना एवरी मंथ। तो ये शॉप, चलो ये चीजें हमें जब फॉरएवर में है ही नहीं, फॉरएवर में जब ये जीरो है तो इसको हम डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है। मैंने क्या किया, अपनी दुकान पे कोई मैंने गारमेंट्स का काम शुरू किया। मान के चलो गारमेंट्स का बिजनेस मैंने किया। ये सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए का स्टॉक अपने पास लाके रख लिया, सजा दिया। कस्टमर आ रहे हैं। 10 लाख में से क्या हुआ, 6 महीनों के अंदर अंदर मेरा 4 लाख रुपए का सामान सेल आउट हो गया। 10 लाख में से 6 महीने में 4 लाख का सामान मेरा बिक गया, मतलब मेरा सेल होगी मेरी। अब ये 4 लाख रुपए का मैंने क्या किया, मैं गोवा घूमने चला गया। 4 लाख रुपए मैंने अपनी फैमिली के साथ गोवा क्या कर दिया जी, इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट नहीं कर दिया, घूमने पे खराब कर दिया। पीछे मेरा 6 लाख रुपए का स्टॉक मेरे पास बचा है। आने वाले 6 महीने में वो 6 लाख रुपए का स्टॉक
बिक गया, 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर सब कुछ बिक गया। ये 6 लाख रुपए का मैंने क्या किया, अपना घर क्या किया जी, रेनोवेट कर लिया अपना घर। 10 लाख का सामान 4 लाख का बिका, गोवा घूमने पे लगा दिया। 6 लाख का बिका, घर को रेनोवेट कर लिया, गाड़ी खरीदी मैंने अपने लिए, मेरा बिजनेस जीरो, मेरा बिजनेस जीरो, मेरी दुकान खाली। जबकि करना क्या था, 4 लाख में से जो मेरा प्रॉफिट था 50,000, उसको मैंने अपनी फैमिली के लिए खर्चे के लिए रख लिया। जो 3.5 लाख रुपए का था वो क्या कर दिया जी, रीस्टॉक। वो मैंने रीस्टॉक रीपरचेज करके अपनी दुकान को खाली नहीं किया, बड़ा रहने दिया। ऐसा ही है। टू बी प्रैक्टिकल बात तो ऐसी है। हम क्या गलती कर रहे हैं, एक नया एएस आता है, 2सीसी करता है, उसके पास एक लिस्ट होती है कि उसके पास 2 जेल है, 2 नेक्टर है, 3 आर्टिक्सी है, 4 हनी है, 6 एवोकाडो है, सोप है, 6 टूथ जेल है, 2 गार्लिक थाइम है, 2 विटोलाइज मैन है। मतलब उसके पास लिस्ट थी एक, उसके पास ये स्टॉक था। 2 जेल रिटेल हुई, चलो जी घर पे पैसा दे दो। 2 नेक्टर रिटेल हुए, चलो जी घर पे पैसा दे दो। एक हनी घर पे खोल लिया, चलो जी दुकान खाली। जैसे दुकानदार की दुकान खाली होगी ना, आपकी एक दिन दुकान खाली हो जाएगी। आप बिजनेस में रिटेलिंग, जो आपकी इस बिजनेस में रिटेलिंग है वो जीरो हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले 11 साल से क्या किया, अपने स्टॉक को मेंटेन किया। कैसे किया? अभी भी मैं अपने ऑफिस बैठा हूं, अगर घर पे बैठा होता तो आपको दिखाता आज मेरे घर पे इस टाइम पे कम से कम 50,000 रुपए का प्रोडक्ट मेरे घर पे पड़ा है, बंद सील्ड। मेरे घर पे आपको 5 हनी मिल जाएंगे, जेल नेक्टर सब कुछ जो आपको फॉरएवर में इंडिया में अवेलेबल है मिल जाएगा। और आपको लगता है बार बार पैसा लगा रहा हूं, नहीं भाई यही तो गेम है, यही तो गेम है। मैं बार बार पैसा नहीं लगा रहा। जो 2सीसी के टाइम पे मैंने पैसा लगाया था उसी को कर करके मेंटेन करके रीऑर्डर करके अगर आज मेरा 2 आर्टिक्सी घर पे रिटेल हो जाती है तो मैं वो 2 आर्टिक्सी का पैसा कपड़े खरीदने पे नहीं लगाता, मैं उसको डायरी पे मेंटेन करता हूँ, रीऑर्डर करता हूँ, फिर से 2 आर्टिक्सी फॉरएवर के ऑर्डर में डाल के घर पे रख लेता हूँ। अब क्या गलती करते हैं, टूथपेस्ट घर पे ऑर्डर की थी जब 2सीसी किया था। अभी घर पे टूथपेस्ट कौन सी है, पेप्सोडेंट, कोलगेट। क्यों? क्योंकि स्टॉक मेंटेन नहीं किया। अब दवाती बंदा क्या करेगा, पता क्या है, असली बिजनेसमैन कौन है? असली बिजनेसमैन या वुमेन कौन है? जो दिमाग लगाएगा अपना कि भाई अब नए एएस जो है, जो न्यू एएस है, न्यू भाई वो पता क्या गलती ना करें, एक डायरी लगाए, डायरी के अंदर सारे ऐसे करके 1 2 3 4 करके क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट कितने हैं, मान के चलो प्रोडक्ट और क्वांटिटी। आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, हनी कितने हैं, 2, जेल कितनी है, 4, नेक्टर कितने हैं, 2, आर्टिक्सी कितने हैं जी, 2। आपने ना इसकी क्वांटिटी मेंटेन करनी है। ये जो आपकी डायरी है ना, ये आपका बिजनेस सारी जिंदगी बढ़ाएगी, सारी जिंदगी आपका बिजनेस बढ़ाएगी। आपने 2 हनी रिटेल किए, आपको रिटेलिंग का पैसा आएगा ना, ऑब्वियसली बात है।
वो आपने रीडी ऑर्डर करके ना फिर से वो 2 हनी वहां पर रख देने हैं जहां से उठाए थे। आपने एक जेल रिटेल की 3 बची, जो एक का पैसा आया, फिर +1 कर दो वहां पे, एक और रख दो वहां पे लाके। नए एएस सारी जिंदगी अगर इस चीज को मानेंगे ना, आज सारी जिंदगी उनके पास स्टॉक मेंटेन रहेगा। ओल्ड एएस जो ये गलती कर चुके हैं, आप खुद सोचो आपको क्या करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा मेरी तरह 50,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने घर पे रख लो, नो, इतनी गलती नहीं करनी अभी, इतनी गलती कभी नहीं करनी। छोटे प्रोडक्ट घर पे रखो। रिकमेंड कर देता हूं, जैसे कि फॉरएवर के ड्रीम डिजायर डिओड्रेंट्स आते हैं 400-500 रुपए की रेंज में। जैसे कि फॉरएवर की टूथ जेल आती है इजी टू रिटेल। जैसे कि ब्रिंग राज ऑयल आता है फॉरएवर का, इजी टू रिटेल। कपड़े धोने वाला लिक्विड पैक आता है फॉरएवर का, इजी टू रिटेल। एलोटर्म, इजी टू रिटेल। ऐसे प्रोडक्ट की आप अपने घर पे स्टॉक की मेंटेनेंस करें, क्योंकि मैं बता देता हूं प्रोडक्ट मूव होगा तो पैसा आएगा। अगली ट्रेनिंग मैं अगर अभी भी घर पे बैठा होता ना, आपको फोन में ज्वाइन करके कैमरा ऑन करके ना अपने घर पे मैं आपको दिखाता मेरा स्टॉक जो फॉरएवर का 50,000 रुपए का घर पे पड़ा है वो कितनी बढ़िया जगह पड़ा है। और वहीं पे उसी जगह मेरी डायरी पड़ी है जिसपे हर प्रोडक्ट की जो घर पे पड़ा है वो डायरी पे नोटेड है। उसके बिल भी वहीं पे पड़े हैं, क्योंकि कई बार मेरे को देखना पड़ता है मैंने कितने ऑर्डर किए थे, डायरी पे गलती क्यों, मतलब रिटेलिंग साथ ही साथ 20 to 30% आप कंटिन्यू रखें। भाई क्यों आपको एक एलोवेरा जेल के पीछे आपको 500-600 रुपए का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता? आपको अगर डेली की डेली दुकानदार की तरह पैसा चाहिए ना, मेरे को सच बताऊं, चाहे मेरा लाख रुपए का मंथली चेक आता है मंथली फॉरएवर में से, पर मेरे को जो रिटेलिंग का पैसा आता है ना वो खर्च करने में मजा ही बहुत आता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को लगता है यार ये तो एक्स्ट्रा इनकम है, ये तो एक्स्ट्रा इनकम है। अभी रिसेंटली मेरा यहाँ मेरा एक फ्रेंड है कुराली से, मैंने भी रिसेंटली उनको 4200 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल किए अभी एक हफ्ता पहले 4200 रुपीस के। 4200 रुपीस में से मेरा अप्रोक्सीमेटली 12-1500 रुपए मेरा खुद का प्रॉफिट था। बाकी चलो मेरे को रीस्टॉक करके वो फिर से घर पे रखता हूं मैं, क्योंकि मैं स्टॉक मेंटेन करता हूं। लेकिन वो 1500 रुपए खर्च करने का मजा ही बहुत आया, चाहे लाख रुपए अकाउंट में है। आप इस चीज को ना फील करके देखना कभी, जब आपने कोई चीज आरजी प्लस की एग्जांपल ले लो, जब आप कंपनी से 4000 रुपए का 4200 रुपए का जितना भी आपको इस लेवल पे पड़ता है, जब आप उसको 4000 रुपए का खरीद के 6000 रुपए का बेचोगे ना, वो 2000 रुपए की अमाउंट आपको बड़ी खुशी देगा, आपके बड़ा काम आएगा वो 2000 रुपया। लेकिन ये रिटेलिंग बिना स्टॉक मेंटेन किए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैंने एक आई थिंक प्रेजेंटेशन भी रेडी की थी, अगर देखता हूं अगर मेरे को इजीली वहां पे मिलती है। हाँ एक मिनट देना मेरे को। एक तो प्रेजेंटेशन भी बहुत है मेरे फोन में, लैपटॉप में। उसके अंदर ना आपको
आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो एक